अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आइनी तरमीम मुजवज़ा, जिसके हवाले से जो ड्राफ्ट हैं वो पब्लिक हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट कल 2 दिन से ही पब्लिक है। आज नून लीग यानी हुकूमती ड्राफ्ट और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट जो JUIF का ड्राफ्ट है वो भी यानी पब्लिक हो चुका है। उस अगर आप देखें तो यानी जो हुकूमती ड्राफ्ट है, जो नून लीग का ड्राफ्ट है, उसमें कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं जो वो ड्राफ्ट है जो उस दिन रात को अंधेरे में भी यानी जिसको अप्रूव करने के लिए कोशिशें की गई इतवार वाले दिन, लेकिन मौलाना फजल रहमान नहीं माने। वो ड्राफ्ट तकरीबन वही है, क्योंकि उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। उसमें जो जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की उम्र जो है वो 68 ईयर्स है, 68 साल है। जुडिशल कमीशन का जो सरबराह है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है। इसके अलावा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खुद हुकूमत अपॉइंट करेगी या पाकिस्तान बार काउंसिल के ड्राफ्ट के मुताबिक कमेटी करे, कमेटी होगी और उसमें बार का मेंबर भी होगा, पार्लियामेंट की कमेटी। लेकिन सबको मालूम है कि चीज़ें मैनेजमेंट करके हो रही हैं और मेन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो आइडिया है वो ये है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें ये खदशा है कि इंडिपेंडेंट जजेस कहीं ऐसा ना हो कि जो पूरी एक पॉलिसी चल रही है उसको इफेक्ट न करें। तो इंडिपेंडेंट जजेस को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है और उसमें सारा क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला को इस वजह से जाता है कि 63A में जो उन्होंने फैसला किया है उसके बाद जो है वो डिफेक्टिंग लॉ मेकर यानी PTI के लॉ मेकर का वोट अगर वो देना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में यानी उनका वोट काउंट होगा। और अब हुकूमत को परेशानी नहीं है। हुकूमत जिस तरह लगी हुई है इस अमेंडमेंट के लिए, बाज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अमेंडमेंट हो के रहेगी। अगर कोई और कोई काम यानी जुडिशरी से कोई रोका जाए, लेकिन जुडिशरी के लिए भी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी अगला इकदाम भी उठा लिया है। जैसे उन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब की पिटीशन जो है वो फिक्स कर दी है जो मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। तो इस हालात में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी भी एक्टिव नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस काजी फैसल पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के नाम पे जो भी इकदाम हुकूमत कर रही है और उनका जो हम ख्याल जमाते उसको पूरी पूरी सपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल से मिलती है और मिल रही है। लेकिन उससे इदारा क्या मजबूत हो गया है, कमज़ोर हो गया है, ये अब सबके सामने है कि इदारा कितना कमज़ोर हुआ है। अब अलमिया ये है कि 12 दिन रह गए हैं, जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा और सबको मालूम है कि वजह क्या है। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये जो SCO की कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ये फौरी अमेंडमेंट होने के चांसेस हैं जिस तरीके से इकदामात की जा रही हैं। और इसको यानी अब तो खुल के जो है वो MNAs के घरों में छापे और वो बंदे पूरे किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसकी जो एक मॉरल जो यानी एक होती है क्रेडिबिलिटी या एक मॉरल स्टेटस होता है वो तो नहीं रहा अमेंडमेंट का। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान को इलेक्शन से पहले 3 सजाएं देनी थी जैसे भी कम वर्ड में, बाद में वो सस्टेनेबल भी नहीं रही। इस दफ़ा अमेंडमेंट भी ऐसे ही लाई जा रही है कि बाद में जो भी हो एक दफ़ा हमने जी करना ही करना है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी उन्होंने पोजीशन ले ली है, अना का इशू बना लिया है और वो अपना बज़ाहिर ये लग रहा है कि जी वो करके जी मैं जी बड़ा सुरखरू मैंने एक और काम कर दिया। हालांकि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फ़िलहाल तो इनको मज़ा दे रहा है कि जी नई अदालत बनेगी, लेकिन देखिएगा ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सारे ये जितने स्टेक होल्डर हैं इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बने। 199 के केसेस वहाँ जाएं, 184(3) और वो जाएं और एक्सक्लूसिव उनको इख्तियार हो। अब ये कोई समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है, इन जजों से मसला क्या है, ये जज क्या कोई यानी क्यों इनसे प्रॉब्लम आ रही है सबको। जुडिशरी बिल्कुल सही किसी ने कहा कि जी एक पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया उसके जरिए अब जुडिशरी को ख़त्म किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खौफनाक एक प्लान है और हुकूमत की डबल पॉलिसी जैसे मैंने बताया
कि 7 को मीटिंग होती है कि नहीं नहीं हम ये स्टेबिलिटी नहीं आ सकती फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम से, हमें जस्टिस मंसूर अली शाह को नोटिफाई करना चाहिए, यानी तरमीम थोड़ा आगे जानी चाहिए क्योंकि ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं वकलात तंजीमों में। लेकिन दूसरा जो तबका हुकूमत में है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो हैवी है और वो चाह रहा है कि नहीं हमें करना ही करना है, और बज़ाहिर ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पे इत्मीनान नहीं है हुकूमत को। और मंसूर अली शाह जैसा कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि उससे बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत अगर मंसूर अली शाह पे इतराज़ है कि वो चीफ जस्टिस ना बने तो फिर वो किसी इंडिपेंडेंट जज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे, या तो फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो और किसी जगह टिल्ट हो, फिर तो वो चांस हो सकते हैं। लेकिन जैसे मकबूल बाकर साहब हैं, पीपल्स पार्टी का उनके वाले सॉफ्ट टारगेट है, सॉफ्ट कार्नर है, और मकबूल बाकर साहब की अच्छी रेपुटेशन है, एक अच्छे जज हैं, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो अपील फाइल सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की, बाकर साहब ने नहीं करने दी, तो बाकर साहब ऐसे लोग हैं। लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसाबी गेम के अंदर है। जो नून लीग का ड्राफ्ट है उसको अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एज जो है वो 68 ईयर्स होगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, और उसके लिए आप रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि काजी फैसल साहब के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हालांकि हुकूमती लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए कहते हैं जी काजी साहब अब गेम में नहीं है, लेकिन काजी साहब मेरा ख्याल है कि वेरी मच गेम के अंदर है, और गेम उन्हीं के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब ये बात हो रही है हुकूमत में भी कि अगर इसको बचाना है तो काजी फैसल को चीफ जस्टिस बनाना है, वो किसी तरीके से भी इस हद तक भी जाके वो चीज़ों को चला लेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके कंडक्ट पे सवालात इस तरह उठ रहे हैं कि जी एक जमात के ख़िलाफ़ हैं, एक करीब हैं, सिस्टम निज़ाम के साथ हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये लग रहा है कि जस्टिस काजी जो फैसल जो हैं वो अगर बने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सबरा तो फिर ही चलेगी, अदरवाइज चांसेस बड़े कम होंगे कि जो हालात एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट है वो बनाई जा रही है वो कैसे सस्टेन कर सकती। तो जो मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट है, क्योंकि उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इतलात ये हैं कि उनके 3 लॉ मेकर तोड़े जा चुके हैं या राब्ते में हैं, 2 सेनेटर हैं और 1 MNA है। बंदे जो हुकूमत कह रही है ना हमारे पूरे हैं, मेरे ख्याल में बंदे इन्होंने पूरे कर लिए हैं। एक एक बंदे पे इतना वर्क किया है, इतना वर्क किया है कि आप सोच नहीं सकते। और ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि बंदे तकरीबन पूरे हैं। हालांकि PTI वाले कहते हैं जी नहीं हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसमें बंदे इनके पास कम है, लेकिन जो बंदे PTI के आगे पीछे की हुई हैं उनके जो दबाव पड़ रहा है उनके घरों में, तो वो मेरा ख्याल है आ जाएंगे। लेकिन ये कोर्सिव एक्शन लेके धौंस धांधली या जो भी हो, इससे अगर अमेंडमेंट होगी तो उसकी क्या हैसियत रहेगी? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी उसको कह रहे हैं जी ज़मीर का ये जी आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ पता नहीं ये कैसे है। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट है वो अगर आप देखें उसमें बड़ी यानी एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर का बेंच हो। मैं समझता हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। पर हाई कोर्ट में उन्होंने 3 जजेस का कहा गया कि सीनियर मोस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, हालांकि वो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 10 का भी हो सकता है, क्योंकि तादाद वहाँ 60 जजेस हैं, तो 3 की बजाय 10 हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, सीनियर 10 का। लेकिन कम अज़ कम उनका ये था कि आईनी अदालत क्यों बनाई जाए 200 केसेस के लिए, तो आईनी अदालत के हक़ में नहीं है, पैनल के हक़ में नहीं है। अब जो ये नून लीग का है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी पैनल का मामला है। अब देखते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है या नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि मुक़्तदर हल्के और नून लीग उसमें इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें लीड जा रही है, और बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ साहब को भी मिले, और उनका ये है कि मैं किसी न किसी तरह एक आईनी अदालत बना के छोड़ूँ। अब जैसे मैंने बताया कि हुकूमत की डबल पॉलिसी ये रही कि मंसूर अली शाह साहब से भी राब्ते, अब यानी उनको भी यानी बात हुई, फिर इधर से ये हुकूमत के बंदे तोड़ के भी, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो दोनों कश्तियों में की सवार है कि कोई भी अगर बंदे पूरे नहीं हुए तो मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर देंगे, अगर बंदे पूरे हो गए तो अपने हिसाब से चलाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बंदे पूरे करके भी जो अमेंडमेंट होगी मंसूर अली शाह को इग्नोर नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस उनको ही बनाया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, ये जो हालात हैं मंसूर अली शाह को अगर बनाना होता तो नहीं, इंडिपेंडेंट जज बड़ा मुश्किल है, इंडिपेंडेंट जज कोई भी पसंद नहीं करता। और इस वक्त ये बड़ा अलमिया है कि जैसे मंसूर अली शाह जैसा जज उसको चीफ जस्टिस बनाने के लिए इतनी बड़ी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और ऐसा बज़ाहिर ये लग रहा है कि साजिशें हो रही हैं कि जी ये पता नहीं आके क्या करेंगे।
लेकिन इन हालात में जैसे मैंने बताया कि काजी फैसल साहब पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को देखते कि जी एक नोटिफिकेशन एक चीफ जस्टिस का क्यों नहीं हो रहा। पर्सनल ग्रजेस से हट के अगर वो देखते कि माजी में जैसे मंसूर अली शाह ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। जब साकिब निसार ने इनको बेंच में उठा दिया पेशावर में, तो जैसे मंसूर अली शाह ने पहले तो वेट किया कि साकिब निसार उस हवाले से नोट लिखेंगे कि क्यों उन्हें बेंच से हटा के नहीं किया, तो मंसूर अली शाह ने वो एक नोट लिख दिया कि ये आपने गलत किया, और उस पर साकिब निसार बड़े नाराज़ थे। और मंसूर अली शाह ने जब ये साकिब निसार रिटायर हुए तो इनका जो फुल कोर्ट रेफरेंस था वो अटेंड नहीं किया था, मुझे याद है। तो ये इतना कुछ करने के बावजूद भी आगे अगर मंसूर अली शाह को जो सिला मिल रहा है वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब जो हैं ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होगा कि वो, हालांकि इसमें बजाय अगर वो जा रहे हैं तो फिर मंसूर अली शाह के लिए वो इस वक्त जुडिशरी को मसला क्या है, जुडिशरी कोई भी काम करे तो उनको ये है कि काजी साहब उसको रोक देंगे, ये परसेप्शन है। काजी फैसल साहब जी हर मामले में जिस तरह उन्होंने आर्डीनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चलाई है तो वो हर चीज़ कर सकते हैं, और गेम के अंदर भी हैं। 3 साल का हुकूमत ने उनको आखिरी दिन तक इस लारे लप्पे पे लगाना है। हालांकि इतलात ये हैं कि हुकूमती लोग कहते हैं जी वो नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड जब कहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं समझता हूँ कि वो अभी तक है। और काजी साहब भी जिस तरह के इंसान है वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे। अच्छा, जो ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान का है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो हाँ आईनी अदालत नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में है। अब मौलाना फजल रहमान को क्या इग्नोर करके आईनी तरमीम हो सकती है? मेरा ख्याल है नंबर तो ये पूरे कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने JUI के भी तोड़ लिए, PTI के भी बंदे, लेकिन क्रेडिबिलिटी का इशू है। मौलाना फजल रहमान और वकील दोनों बाहर आ गए तो फिर तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं, हर तरीके से हरबे आजमाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ करने के बावजूद भी आईनी अदालत क्या यानी काम कर पाएगी, ये देखना होगा। 3 नवंबर 2007 में भी एक बड़े जज PCO जब आया था तो बड़े जज घर भेजे गए थे, लेकिन क्या वो मामला सस्टेनेबल रहा? नहीं रहा। फिर मार्च 2009 में जजों को बहाल करना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं, ये अगर जजेस खड़े हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो इमरान खान तो चले बाहर हैं, और ये जज अगर इन्होंने बार में खिताब करने शुरू किए तो ये और मसला हुकूमत के लिए है। अब कराची बार, डिस्ट्रिक्ट बार में, हाई कोर्ट बार में या कराची बार में जो है वो कन्वेंशन हो रहा है वकला का। मुनीर मलिक साहब की मेन स्पीच है वहाँ। मुनीर मलिक साहब इमरान खान काजी फैसल साहब के वकील रहे हैं। तो इन हालात में अगर आप देखें तो इस वक्त बड़ी ही अजीब सूरत हाल है, और सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी कि जो तीनों ड्राफ्ट हैं, बल्कि चारों, पाकिस्तान बार कौंसिल का, नून लीग का यानी हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजल रहमान का, कि 18वीं तरमीम को जो जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो बहाल हो, 19वीं तरमीम रिपील हो। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में जजेस की रिप्रेजेंटेशन कम थी और जुडिशल कमीशन जो मना था। अब ये हो रहा है कि जी नहीं, जजेस की रिप्रेजेंटेशन 19वीं तरमीम में बढ़ा दी गई थी, 5 जज होंगे। अब ये हो रहा है कि जी जजेस की रिप्रेजेंटेशन कम की जाए और पार्लियामेंटेरियन को भी रोल दिया जाए और पार्लिमानी कमेटी को ख़त्म करके जुडिशल कमीशन और ये एक ही बॉडी बनाई जाए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब है। इस अमेंडमेंट पे तो सारे राज़ी हो जाएंगे, इवन PTI भी में भी कोई और वजह ना हो तो वो भी राज़ी हो जाएगी। असल मामला है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो अगर ड्रॉप होता है फिर पैनल का कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पैनल होगा। लेकिन इसके अलावा ये है कि मे बी जैसे मंसूर अली शाह को इन सारी चीज़ों करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन कर दिया जाए, कि बता दिया जाए कि जी हमने देखें ये सब कुछ किया है, शो किया है, स्ट्रेंथ दिखा के ये होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो असल चीज़ है वो ये है कि स्टेबिलिटी तो नहीं आनी। जिस तरीके से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, अगर ये निज़ाम जैसे भी बना, जिस तरह बना, अब चलाने के लिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि एब्सोल्यूट पावर करने के लिए, एक अदलिया को ख़त्म करने के लिए जो प्लान हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये कामयाब नहीं भी होगा, बल्कि ज़्यादा चांस है नहीं होगा। तो मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे हुकूमत के लिए। और ये चीज़, और अदलिया अभी तो फ़िलहाल खामोश है, वो में भी वजह यह है कि काजी फैसल साहब जितने दिन इनके गुजर जाएँ ठीक बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा लंबा अरसे के लिए ये नहीं रहेगी, ये कोई ना कोई अपनी व्यू दे दिया जाएगा।
कोई अल्दियाबी की तरफ से। लेकिन ये बात भी हो रही है कि हुकूमत की डबल गेम भी ये होती है कि जी एक तरफ मंसूर अली शाह को जी नहीं आपका पक्का है जी आपकी नोटिफिकेशन हो जाएगा, बस ये ज़रा काजी फैसल साहब को अगर आपको कर दिया तो वो नाराज़ ना हो जाएं, वो किसी टाइम पे भी गुस्सा कर जाएंगे तो फिर मसला है। ये बातें भी हो रही हैं कि नोटिफिकेशन आपका जी बिल्कुल हो जाएगा जी बस। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ईगो की है मामला। अगर मंसूर अली शाह यानी वो सबको पता है कि वो इफ्तिखार चौधरी नहीं है, वो इस तरह के नहीं है कि वो वकीलों को फ़ोन करें, वो कहें पाकिस्तान बार कौंसिल वाले जो सरकर्दा लोग हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के उनको बुला लें चाय पे और उनसे बात करें कि भाई ये मामला इंस्टीट्यूशन का है। वो इस तरह के नेचर के नहीं है। वो इफ्तिखार चौधरी होते तो यहाँ वकीलों को भी आधे वकीलों को फ़ोन करके अपने साथ मिला रहे होते और ये मूवमेंट के भी पूरे प्लान बना रहे होते कि जी ये इस तरह करना है, फलां बंदे ने यहाँ करना है, किस तरह करना है। वो इफ्तिखार चौधरी साहब को एक वो थे और वो उस मामले को लीड करते। इस वक्त जजेस में वो मामला उस तरह नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये चीज़ निकलेगी, जब फ़िलहाल तो वो अपनी इस चीज़ में हैं कि हमें इस तरह भी नहीं करना कि कोई परसेप्शन बने कि ये कोई एजेंडे पे है। लेकिन जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर मंसूर अली शाह जब निकलेंगे या वो कोई बात करेंगे तो वो उसके बड़े ही इम्प्लिकेशन होंगे। वो बोलने भी अच्छा उनका है खिताब, वो और विजन के साथ वो लहजे के साथ बोलते हैं तो वो ज़्यादा मसाइल हों। खैर अभी तो ये हो रहा है, देखते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब का ये है कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए। और वजह क्या है कंट्रोल करने की? वजह ये है कि PTI को अगर आपने ख़त्म करना है यानी उसको पोलिटिकली इमरान खान को जो भी, तो उसमें अदलिया का जोर यानी सपोर्ट चाहिए। और काजी फैसल साहब ने वो सपोर्ट उनके दौर में रही है। अब वो सपोर्ट एक शक है कि जी बहुत से लोग कहते हैं जी वो काजी फैसल साहब मखसूस नशिस्तों के केस में वो ये है कि जी वो निकल गए, अब पता नहीं फिर मंसूर अली शाह जो हैं वो पता नहीं क्या करेंगे। हालांकि मैं समझता हूँ कानून और आइन के मुताबिक फैसला था। एक सीटें थी नहीं एक जमातों की, उनको क्यों दी जाती? तो ये नेचुरल जस्टिस के भी देखे ना कि दो चलें। वो कहते हैं जी इंसाफ के लिए ये नहीं बैठे, ये कानून और आइन को देख के बैठे हैं। तो आइन में क्या पीपल मैंडेट नहीं है, जमहूरियत नहीं है आइन में? जमहूरियत मेन सीलेंट फीचर है, उसको बचाने के लिए आप सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे बैठ जाएंगे और एक गैर मुंतखब लोगों को भर देंगे पार्लियामेंट और उसके ज़रिए मर्जी से अपॉइंटमेंट कराएंगे। ये जो हो रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक। अच्छा, दूसरा मामला वो ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने केस लगाया है मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जो पटिशन है आबिद ज़ुबैरी साहब की, वो पटिशन इतला दिए हैं कि उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाए थे और ऑब्जेक्शन भी बड़े तगड़े ऑब्जेक्शन थे। उस पर कल बरोज़ हफ्ते को आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपील दायर की रजिस्ट्रार ऑफिस के। बताया जाता है कि जो ही वो दायर की उसको पकड़ लिया गया। उसके बाद फ़ौरन 3-4 घंटे बाद कॉल SP जारी होगी 2-3 घंटे बाद कि जी ये केस लग गया है। और चैम्बर में नहीं लगा, ये ओपन कोर्ट में लगा है। और काजी फैसल साहब के जो रिमार्क्स होंगे वो नैरेटिव होगा जो मेन चीज़ है। अब ये केस लग गया है, लेकिन बात ये है कि ये अपील हफ्ते को जा रही है और उसी दिन ही लगाई जा रही है। और कई केसेस पुराने पेंडिंग हैं। ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो ऑर्डिनेंस आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दीली के लिए, उसको चैलेंज किया गया है, वो नहीं लग रहा। तो क्यों उसका ये चीज़ है कि ये जो बात होती है जी काजी फैसल साहब ने तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी और बड़ा मेरिट, तो वो केस क्यों नहीं लगा? तो अब देखते हैं कि क्या पर्पज़ है इसमें। अगर काजी फैसल साहब ये होते हैं कि जी उनको यानी अगर ये उनके चाहने वाले ये समझते हैं कि वो यूज़ हो गए, तो फिर वो उसका भी वो देख लेंगे। अगर वो समझते हैं कि नहीं अभी भी उम्मीद बाकी है तो फिर भी वो और देखेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि जो काजी फैसल साहब हैं उनको जो असल चीज़ है वो अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है, जो नहीं हो सका बल्कि उनके दौर में मज़ीद कमज़ोर हुआ। उसको वो कैसे हल करेंगे, ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।